कोतवाली थाना क्षेत्र में हुकुम सिंह सोलंकी एक व्यक्ति थे जिनकी गुमशुदगी कायम हुई थी। दिनांक 21 तारीख को उनके बेटे ने आके थाने पर ये सूचना दी थी कि मेरे पिताजी घर से निकले थे मोटरसाइकिल से और वो शाम को वापस नहीं आ पाए हैं। उसी क्रम में जब गुमशुदगी में और पूछताछ की गई तो पूछताछ के बाद ये समझ में आने लगा कि इसमें कोई न कोई अपराध इनके साथ घटित हुआ है, क्योंकि ये कई दिनों से लगातार अनुपस्थित मिल रहे हैं। और फिर उनके घर वालों से, मुखबिरों से सूचना तंत्र एक्टिवेट करके जब जानकारी ली गई तब समझ में आया कि उन्हीं के रिश्तेदार हैं एक महिला। उस महिला के यहाँ पर इनका आना जाना था और उस आना जाने के बाद उनके बेटे ने संपत्ति को अपने नाम करवाने को लेकर इस व्यक्ति से विवाद किया और उस विवाद में उसने यहाँ से कार से इनको लेकर गए और सिया घाट पर ऊंची पहाड़ियों से इसकी मोटरसाइकिल के साथ, मोटरसाइकिल को भी ले जाया गया पीछे से और इसकी मोटरसाइकिल के साथ ऊंची पहाड़ियों से धक्का देकर इसकी हत्या कर दी। और सीन को इस तरह से क्रिएट किया गया कि ऐसा लगे कि एक्सीडेंट में स्वयं ने जाके वहाँ से सुसाइड कर लिया था। बाद में आरोपियों ने स्वीकार किया, तो इसमें 5 आरोपी अभी तक पूछताछ में सामने आए हैं। एक और आरोपी आज इन्होंने पूछताछ में बताया है, जिसको भी हमने हिरासत में लिया है। इनके यहाँ से 2 कार बरामद की हैं, जिन कार्स में एक में ये आरोपी को लेकर गए थे, विक्टिम को लेकर गए थे जो मृतक है उसको, और दूसरी और कार थी जिसमें इसके दोस्त लोग गए थे, टू मेक श्योर कि इनकी जो पूरी कहानी है वो एक दुर्घटना के रूप में, एक्सीडेंट के रूप में या सुसाइड के रूप में कन्वर्ट हो सके। तो ये बहुत ही शातिर तरीके से इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। कोतवाली पुलिस ने रिकॉर्ड 24 घंटे में इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके आज कल माननीय न्यायालय में पेश किया गया। ये जो आरोपी हैं इनमें रवि पिता कालूराम देवड़ा है, 32 ईयर्स का है, गजराज पिता बाबूलाल है, अनिल पिता रमेश परिहार है, आशीष पिता मांगीलाल सोलंकी है और सुनील पिता नारायण सिंह परमार है। जैसा मैंने बताया, हत्या का असली उद्देश्य जो इसकी 13 बीघा ज़मीन थी, जिसके ऊपर 14 बीघा ज़मीन थी, जिसके ऊपर रवि पिता कालूराम देवड़ा अपना कब्जा करना चाहता था। मृतक चूँकि बीएनपी से एक रिटायर्ड कर्मचारी था, इसकी पेंशन में और इसके रिटायर होते वक्त जो पैसा मिला था उससे इसने संपत्ति खरीदी थी। उस संपत्ति के बंटवारे को लेकर, बल्कि उस पर कब्जा करने को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। तो उसके बेटे ने संपत्ति के लिए ये जो महिला है राम कन्या पति स्वर्गीय कालूलाल, इसके यहाँ पर 94 में इसको एक मकान भी इन्होंने दिलाया था मृतक ने, और उसके बाद से 14 बीघा ज़मीन जो इसकी थी वो भी इस महिला के नाम से इन्होंने कर दी थी। अब इस महिला का जो बेटा है रवि देवड़ा चाहता था कि ये 14 बीघा ज़मीन उसके नाम हो जाए। जी हाँ जी। पहले से अपराधी थे सर, ये किसी कुछ लालच दे नहीं, पहले मतलब योजनाबद्ध तरीके से पूरा प्लान करके सर, बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से पूरा इस प्लान को अंजाम दिया गया। इसमें खास बात यह है कि इसमें 5 और लोगों को शामिल किया गया, जो जनरली मुश्किल होता है कि इतने बड़े मर्डर प्लान में 5 लोग शामिल हों। तो उनको प्रलोभन दिया गया था कि तुमको पैसे दिए जाएंगे सबको, और इसको इस तरह से हमको फ्रेम करना है घटना को कि किसी भी हालत में पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाए और पकड़े नहीं जाए। पर अल्टीमेटली पुलिस की सूचना तंत्र और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन था, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वो हमको यहाँ तक ले जाकर पहुँचा कि हमने उस संपूर्ण घटना का खुलासा किया, एक एक करके इस सीन को रिक्रिएट किया कि किस तरह से मोटरसाइकिल को ऊपर से फेंका गया था। बहुत ही गहरे पहाड़ियों के बीच में जाके इन्होंने डेड बॉडी को ऊपर से डाला था, तो उसको निकालने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। हत्या करके फेंका था कि गला दबा के, इसको सब गला दबा के स्ट्रैंगुलेट करके उसके बाद मोटरसाइकिल सही जो आरोपी ऊपर से मोटरसाइकिल से। सर जो आरोपी है उसकी मां जो है उनके साथ रहती है। आरोपी की मां अपने घर पर रहती थी, वहाँ पर मृतक का आना जाना था। जिस मकान में वो रहती थी 1994 में उन्होंने दिलाया था, ये हमारे संज्ञान में आया है। हाँ जी, उसको पैसे का लालच दिया गया, सभी टीम के मेंबर्स को। फिर उन्होंने महिला के घर पर
मृतक का आना जाना था काफ़ी लंबे समय से, और चूँकि आना जाना था, संबंध थे, इसीलिए ये ज़मीन उसके नाम, महिला के नाम की गई थी। उस ज़मीन जो 14 बीघा ज़मीन थी जो महिला के नाम की गई थी, उसी को लेकर उसके बेटे और इन सब में विवाद था, और उसी विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया।